नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी, लेकिन बीजेपी इस बार इसी मंसूबे के साथ मैदान में उतरी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फतेह के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही अपना भरोसा जताया है और साथ ही साथ एक नया दायरा भी दिया है। चलो चले मोदी जी के साथ, चले बीजेपी के साथ, चलो बदले जम्मू कश्मीर के हालात। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पहले देश के लोगों का दिल जीतकर सत्ता हासिल की, फिर महाराष्ट्र में महाविजय हासिल की। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। साथ में जीता हरियाणा का रण भी। हरियाणा में ऐसी सरकार बनानी है जिसकी सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात हो, उनकी चिंता करने वाली हो। ऐसी सरकार मुझे बनानी है। अब तैयारी है जन्नत यानी जम्मू कश्मीर में इतिहास रचने की, और इस कोशिश को हकीकत बनाने के लिए नारा होगा, चलो चले मोदी जी के साथ, चले बीजेपी के साथ, चलो बदले जम्मू कश्मीर के हालात। हिंदुस्तान का मस्तक जम्मू कश्मीर अपना सियासी सेनापति चुनने के लिए तैयार है। नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी, उसकी लोकतंत्र में आस्था देखिए। मेरे जैसा एक सामान्य इंसान, आप ही की तरह एक सामान्य घर में पैदा हुआ और आज आपके आशीर्वाद से यहां पहुंच गया। सियासत और सत्ता की दौड़ में अव्वल आने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है, और इस रेस में बीजेपी फिलहाल आगे दिख रही है। मोदी को केंद्र में रखकर बनाए गए नए नारे के सहारे बीजेपी को भरोसा है कि कश्मीर में भी अब कमल खिलने की बारी आ गई है। अब राज्य के मैदान, वादी और पहाड़ पर बीजेपी के इस नारे की गूंज सुनाई देने वाली है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 87 में 44 सीटें जीतने का अपना मिशन बनाया है। लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटें जम्मू में जीतने का है, जहां पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। घाटी की कुछ सीटों पर भी बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। बीजेपी को उम्मीद है कि नौजवानों में मोदी का जादू फिर चलेगा। जम्मू कश्मीर की सत्ता तक पहली बार पहुंचने के लिए बीजेपी पीएम मोदी को स्टार प्रचारक के तौर पर जन्नत की चुनावी जमीन पर उतारने की पुख्ता तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने पीएम से चुनाव प्रचार के लिए तारीखें मांगी हैं। मोदी का समय मिलते ही चुनावी कार्यक्रम भी तय होंगे। पार्टी को फिलहाल उम्मीद है कि प्रधानमंत्री करीब 1 दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी स्टार प्रचारक होंगे। आने वाले दिनों में देखिए, मेरे नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारी समस्याओं का समाधान एक ही बात से होने वाला है, और वो रास्ता है विकास का। बीजेपी इस वक्त मोदी लहर पर सवार है, एक ऐसी लहर जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में कमल को खिलाते जा रही है। उन राज्यों में भी जहां पहले कमल कभी कली से फूल नहीं बन पाया। बजा के नहीं बजा, कैसे बजा, कैसे बजा। मोदी भी जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में जादुई कामयाबी हासिल हो गई तो उनकी विजय यात्रा का ये अब तक का सबसे बड़ा मुकाम होगा। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के तख्त को कब्जे में करने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त एक गेम प्लान बनाया है। जम्मू में जहां हिंदू वोट बैंक से पार्टी को भरोसा है, तो घाटी में कश्मीरी पंडितों, शिया मुसलमानों, सिख और गुर्जर समुदाय से वोट मिलने का बीजेपी का दावा है। अगर बीजेपी का ये चुनावी समीकरण चुनाव के वक्त काम कर गया तो नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर का भी कामयाब होना तय मान लीजिए। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी की नजरें धरती पर बसे इस जन्नत पर इनायत हो चली थी।
चुनाव जीतने से पहले और बाद में मोदी के कई दौरों में पीएम की नजरें भविष्य में चुनावी जीत की ओर ही टिकी दिखी। जम्मू कश्मीर में सियासी सिंहासन पर कब्जे के लिए बीजेपी ने मिशन 44 को भेदने का टारगेट बनाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें हैं 87 और सरकार बनाने के लिए 44 सीटों की दरकार है। अगर राज्य में अलग अलग इलाकों के लिहाज से बात की जाए तो कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें हैं, जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की 37 सीटें हैं, जबकि लद्दाख में 4 सीटें हैं। बीजेपी भी जानती है कि जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन कश्मीर के तिलिस्म को भेदना आसान नहीं होगा और बिना इसे भेदे सत्ता की चाबी भी नहीं मिल सकती। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 11 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी, जबकि लोकसभा चुनावों में राज्य की 6 में से 3 पर फतह मिली थी। लेकिन अब होने वाले विधानसभा चुनाव में 11 सीटों के आंकड़े को कम से कम 4 गुना बढ़ाना होगा, यानी 44 तक ले जाना होगा, तभी कश्मीर में कमल का खिलना तय हो पाएगा। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों और कैसे जम्मू कश्मीर में जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे कर दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को जम्मू इलाके की 37 सीटों में से ज्यादातर सीटें जीतने की उम्मीद है। पार्टी को जम्मू इलाके में हिंदू वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। कश्मीर क्षेत्र में बीजेपी कश्मीरी पंडितों के बूते कुछ सीटों पर कमाल करने की योजना बना रही है। 25,000 नए कश्मीरी पंडितों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनके अलावा बीजेपी की शिया मुसलमानों, सिख और गुज्जर समुदायों पर भी नजर है। छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बीजेपी ने अभी से रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। इन तमाम कोशिशों को जब पीएम मोदी की रैलियों का तड़का लगेगा तो यकीनन बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा रैली करेंगे और ऐसे में विकास और सुशासन के नारे के साथ वो कश्मीरियों के दिल तक अपने मन की बात भी पहुंचाएंगे। ऐसे में अगर जन्नत ने जनादेश बीजेपी के पक्ष में दिया तो मौजूदा मोदी लहर के मद्देनजर शायद हैरानी नहीं होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के लिए मोदी प्रेम जग जाहिर होने लगा। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में सत्ता संभालने के 4 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी ने 4 बार जम्मू कश्मीर की धरती को स्पर्श किया। विशेष बात यहां पर यह रही कि दीपावली के दिन भी नरेंद्र मोदी ने अपना वक्त सियाचिन और घाटी को ही दिया। शायद उस कीमती वक्त की कीमत जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनावों में अदा करे, वोट के रूप में। प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 महीने के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी 4 बार जम्मू कश्मीर राज्य का दौरा कर चुके हैं। यानी औसत गिना जाए तो 1 महीने में 1 बार। शायद देश की सत्ता संभालने के बाद मोदी ने किसी दूसरे राज्य की धरती पर इतनी बार कदम नहीं रखा है। जाहिर है इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। बीजेपी के मिशन कश्मीर की टिक-टिक तभी शुरू हो गई थी जब झेलम ने अपनी हदों को तोड़कर घाटी को अपनी जानलेवा आगोश में ले लिया था। तब 7 सितंबर को हवाई मार्ग से नरेंद्र मोदी जन्नत के जख्म पर मदद का मरहम लगाने खुद श्रीनगर पहुंचे थे। डेढ़ महीने बाद 23 अक्टूबर को भी दिवाली के मौके को बाढ़ पीड़ितों और सियाचिन में सेना के जवानों के साथ गुजारकर उन्होंने अलग अलग संदेश दिए। घाटी के लोगों को बताया कि देश को उनके दुखों से दर्द है, उनकी फिक्र भी है। तो वहीं सैनिकों को बताया कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बेशक प्रधानमंत्री ने दिवाली के दिए जलाने के बजाय अपना कीमती वक्त बाढ़ पीड़ितों को दिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि नजरें अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट पर जमी थी। इसी को विस्तार देते हुए अब बीजेपी देश के सबसे शक्तिशाली सियासी शख्स को अपना हथियार बनाकर जम्मू कश्मीर के रण में उतारने की योजना बना चुकी है। चलो चलें मोदी के साथ, चलें बीजेपी के साथ, चलो बदलें जम्मू कश्मीर के हालात। इस नए नारे के साथ मोदी राज्य में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों के बाद ही मोदी ने कटरा उधमपुर रेल लिंक और उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके वहां के लोगों को ये जता दिया था कि विकास ही उनके लिए सर्वोपरि है। और अब
चुनावी मौसम में भी यही कहेंगे कि विकास ही मुद्दा है। कमाल तो ये है कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी गाहे बगाहे पीएम मोदी की तारीफ करते सुनाई देने लगे हैं। कहने लगे हैं हर बात में मोदी की बुराई जायज नहीं। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो चला है कि जब राज्य में चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो क्या पता किसे कब किसकी जरूरत पड़ जाए। वैसे भी सियासत में दूरियां खत्म होते देर नहीं लगती। आज तक ब्यूरो। झारखंड का क्या है मोदी प्लान, यह हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ। जम्मू कश्मीर के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी के जादू का बीजेपी यहां भी इस्तेमाल करके सत्ता पर फिर से काबिज होने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा AJSU से भी सीटों पर गठबंधन पूरा हो चुका है। दिल्ली भी चुनाव के लिए तैयार है और मोदी मैजिक से बीजेपी को दिल्ली में भी जीत का भरोसा है। एक झारखंड पूरे हिंदुस्तान को उजाला दे सके इतनी ताकत थी, लेकिन आज वही झारखंड अंधेरे में डूबा हुआ है। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी अब झारखंड का किला भी फतेह करना चाहती है। हालांकि झारखंड की सत्ता का स्वाद वो पहले भी चख चुकी है, लेकिन इत्मीनान से पूरा सुख नहीं मिल पाया है। अब केंद्र में मोदी की सरकार है और हाल के 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत पर जीत मिलने से झारखंड अब बीजेपी को अपनी झोली में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की तरह ही बीजेपी ने झारखंड में भी मोदी के मैजिक को भुनाने का प्लान बनाया है। कहा जा रहा है कि मोदी झारखंड में करीब 1 दर्जन रैली करेंगे। इस दौरान वो झारखंड के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का दौरा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी मोदी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुटी थी और लोकसभा की 14 सीटों में से 12 पर कमल खिला था। अगर उसी विधानसभा सीटों में बदलाव करके देखा जाए तो कुल 81 सीटों में से बीजेपी ने 52 सीटों पर कब्जा जमाया था। झारखंड में फिर से सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने सियासी गठजोड़ भी अभी से शुरू कर दिया है। राज्य में बीजेपी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ सीटों का समझौता किया है। आजसू 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। समझौते को आखिरी शक्ल देने के लिए अमित शाह से आजसू नेता सुदेश महतो ने मुलाकात की। दिल्ली में भी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में उपराज्यपाल नजीब जंग विधानसभा भंग कर सकते हैं और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। यहाँ मुकाबला सीधे अरविंद केजरीवाल से है, यानी दिल्ली में मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है और इस लिटमस टेस्ट में पास होने के लिए बीजेपी और पीएम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। यानी यहाँ भी लोगों से वोट अपील करने के लिए मोदी की रैलियों का रेला लग सकता है। आज तक ब्यूरो।